मीटिंग से मुसलमानों के साथ कहता हूँ, उनके कुरान में जी पैगंबर साहब ने एक बात कही है कि जिस कौम को अपने रहनुमाओं की समझ न हो उसके ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाता है। ये बात पैगंबर साहब की है। अगर मुसलमानों को ये लगता है कि आज का जो हुक्मरान है, राज्य के हों, पंचायत के हों, देश के हों, वो जालिम हैं या उनके मुताबिक नहीं है, तो उनको ये रिफ्लेक्ट करना चाहिए, इट्स अ मोमेंट ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर देम, कि उन्होंने अपने रहनुमाओं को चुनने में गलती करी है, तभी आज ये स्थिति आई है। मैं सिर्फ जो पैगंबर साहब की लाइन है जी उसको राजनीतिक संदर्भ में इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपके लिए ये, मुसलमानों के लिए, माइनॉरिटीज के लिए टफ टाइम है। दिस एरा इज वेरी टफ एरा। दे मस्ट रिफ्लेक्ट, दे मस्ट नॉट लूज होप, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि आधे से ज्यादा हिंदू आज भी मुसलमानों के साथ, भाईचारे के साथ रहना चाहता है। वो कम्युनल नहीं है, वो हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहता है, नहीं करता है। जरूरत इस बात की है कि जो आधे से ज्यादा हिंदू हैं, जो ये भाजपा के हिंदुत्व में भरोसा नहीं करते हैं, उनके साथ मुसलमान सामाजिक राजनीतिक गठजोड़ बनाए, आइडियोलॉजी के आधार पर बनाए, गांधी की आइडियोलॉजी पर बनाए, अम्बेडकर की आइडियोलॉजी पर बनाए, तब कोई उनको रास्ता मिल सकता है। मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूं, लोग कहते हैं कौन बचा है। मैं हमेशा ये बताता हूं कि जब भी बीजेपी का प्रोपेगेंडा आपको ये डराने की कोशिश करे, बताने की कोशिश करे कि अब देश में कोई हिंदू नहीं बचा है जो मुस्लिम को हेट नहीं करता है, तो एक आंकड़ा याद रखना, 2019 में भाजपा को 38% वोट आया। अगर मुसलमानों ने तो देश में भाजपा को वोट दिया नहीं है। 80% हिंदुओं के देश में अगर भाजपा को 38% वोट आया, इसका मतलब है कि आधे से कम हिंदुओं ने भाजपा को वोट दिया है। आपको मुसलमान होने के नाते या भाजपा से अगर आप लड़ना चाहते हैं तो आपको यह समझना है कि ये कौन से हिंदू हैं जो भाजपा को वोट नहीं दे रहे हैं, डिस्पाइट मोदी, डिस्पाइट नेशनलिज्म, डिस्पाइट हिंदुत्व, डिस्पाइट राम मंदिर, डिस्पाइट लाभार्थी। ये करीब करीब आधे हिंदू जो भाजपा को वोट नहीं कर रहे हैं, ये चार विचारधारा के मानने वाले हिंदू हैं। गांधी को मानने वाले हिंदू भाजपा के हिंदुत्व को मानने को तैयार नहीं है। अम्बेडकर के विचारधारा को मानने वाले अम्बेडकराइट भाजपा के हिंदुत्व को मानने को तैयार नहीं है। जो कम्युनिस्ट विचारधारा के मानने वाले हिंदू हैं, वो भाजपा की विचारधारा को, हिंदुत्व को मानने को तैयार नहीं है। और जो कुछ सोशलिस्ट ओरिजिनल बच गए हैं, समाजवाद, लोहिया, जयप्रकाश के मानने वाले, वो भी भाजपा की विचारधारा को मानने को तैयार नहीं है। जरूरत इस बात की है कि इन चार विचारधारा के मानने वाले लोग मुसलमानों के साथ सामाजिक राजनीतिक गठजोड़ बनाए और उससे नया पॉलिटिकल नैरेटिव, नया ऑल्टरनेटिव और वाइबल विपक्ष बन सकता है। ये लोग हैं, इसको साथ लाने की जरूरत है और बिना इसके कोई उपाय नहीं है। अगर आपको भाजपा से लड़ना है, एक ही आइडियोलॉजिकल प्लैंक है, यू हैव टू रिवाइव द लेगेसी एंड प्रीचिंग्स, टीचिंग्स ऑफ महात्मा गांधी, बिकॉज इट वाज ओनली गांधी who brought all these four together। आजादी से पहले, सॉरी आई एम गेटिंग वेरी लॉन्गर, आजादी से पहले कम्युनिस्ट थे लेकिन उन्होंने गांधी को स्वीकार किया। आजादी से पहले अम्बेडकराइट्स थे, अम्बेडकर बाबा साहब खुद थे, उनके गांधी जी से मतभेद भी कई मुद्दों पर है, लेकिन गांधी की लीडरशिप को उन्होंने भी माना। उस बड़े अम्ब्रेला में उन्होंने भी साथ में मिलकर देश के लिए काम किया। उस समय जो समाजवाद को मानने वाले लोग थे, उन्होंने भी गांधी के लीडरशिप को माना और कांग्रेस के लोग तो उनको मानते ही थे। गांधी ही वो ग्लू है, गांधी की आइडियोलॉजी वो ग्लू है। तो मुसलमानों को गांधी को अपनाना चाहिए, गांधी के साथ जाना चाहिए, उनको रेडिकल प्रीचिंग, रेडिकल दिशा में नहीं जाना चाहिए। दे शुड ट्राई टू अलाइन themselves with those who are believers of Gandhi or who believe in the Gandhi, that could bring together the followers of all these four ideologies, and that could be a formidable challenge to Modi, both on ideological terms as well as in electoral terms. Okay, there's a lot to unpack there, but I want to end with